फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रैपिडो कैप्टन में पहले दिन कैसे काम करते हैं, यानी कि किस तरह से राइड को पिक करना होता है, उसके बाद किस तरह से कस्टमर की लोकेशन पर जाना होता है, उसके बाद किस तरह से कस्टमर को पिक करके हमारी राइड कंप्लीट करनी होती है। ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए ये वाली वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अपना रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन कर लेना। जैसे इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। इसके बाद ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करके हम हमारी जो प्रोफाइल जो अर्निंग होगी वह चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर लिखा ऑफ ड्यूटी, मतलब कि हमारी अभी आईडी वह ऑफलाइन है। इसके बाद देख सकते हैं जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे ऑफ ड्यूटी पर, इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो आईडी है वह ऑनलाइन हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरी आईडी वह ऑनलाइन हो चुकी है। तब तक करते हैं वेट, तब तक हमारे पास हमारी कोई भी राइड नहीं आ जाती। तो फिर जैसे वेट किया तो फाइनली देख सकते हैं हमारे पास हमारी राइड आ चुकी है। इसके बाद ऊपर जो यहाँ पर देख सकते हैं होती है, ये होती है पिकअप लोकेशन। इसके बाद नीचे जो ड्रॉप लोकेशन होती है वह सो जाती है। इसके बाद इस पर क्लिक करके आपको पिक कर लेनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कस्टमर को मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हम इसे कट कर देते हैं। जैसे कट करते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो कस्टमर का नेम होगा वह सो जाएगा। इसके बाद इस तरह से नीचे लिखा अराइव्ड, जैसे इसको इस तरह से सिंगल स्लाइड करते हैं, इस करना होता है। इसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैसेज आया है यहाँ पर कस्टमर का। इसके बाद यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं या फिर कट कर देते हैं। इसके बाद हमें इसे कट कर देते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है गो टू पिकअप, जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने मैप्स हो जाता है, यानी मैप का यूज़ करते हुए हमें कस्टमर की लोकेशन पर जाना होता है। अगर आपको पता तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो मेरे को यहाँ पर पता नहीं क्योंकि मेरा आज पहला दिन है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पर और उसके बाद आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कस्टमर की लोकेशन है वो इस रोड के अपोजिट साइड सॉरी, तो इसके लिए हमें रिटर्न जाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब हम अपन रोड क्रॉस करते हैं तो हमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि हम रैपिडो में जब भी काम करने आते हैं उससे पहले हमारे पास दो हेलमेट होने चाहिए। वह हमें ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि जो एक हेलमेट हुआ तो अपने लिए, इसके बाद दूसरा हेलमेट है वह कस्टमर के लिए हमारे पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसके बाद मैप में जो कस्टमर की लोकेशन वह 100 मीटर और शो हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख सकते हैं फाइनली जो कस्टमर की लोकेशन है उस पर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 मीटर और सो रही है। इसके बाद जैसे ही कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो कस्टमर है वह मिल जाता है। तो उससे हम पूछते हैं कि सर रैपिडो से, तो वह बोलते हैं जी हाँ रैपिडो से। इसके बाद मैप को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो नेम होगा वह सो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड कर देना है। जैसे ही स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के बाद ऐसा शो होता है जिसमें नीचे लिखा स्टार्ट राइड। तो मैं आपको बता दूं, राइड स्टार्ट करने से पहले आपके पास दूसरा वाला हेलमेट है वह कस्टमर को दे देना है और बोलना कि सर ये वाला हेलमेट आप लगा लीजिए, इससे हमारी सेफ्टी रहती है। इसके बाद जो चालान वगैरह होते हैं उससे हम बच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भगवान क्या जैसे लॉक ओपन करते हैं, इसके बाद फ्रेंड नीचे लिखा स्टार्ट राइड, तो आपको इस तरह से स्लाइड कर देना है। इसके बाद आपको कस्टमर से ओटीपी वेरीफाई करने होते हैं। जैसे ही वेरीफाई करते हैं इसके बाद होता है यूज रैपिडो मैप, नो थैंक्स या गो टू मैप। तो हम रैपिडो का जो मैप है वो यूज करते हुए चलते हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर। इसके बाद जो ड्रॉप लोकेशन वो मैप में 3.5 किलोमीटर सो रही है, यानी कि 3.5 किलोमीटर के समथिंग सो रही है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर। उस पर पहुंचने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 3.5 किलोमीटर के रैपिडो में कितने पैसे मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता कि हमारी आईडी तभी लॉगिन होगी जब हम अपने जोन में होंगे। अगर आउट जोन में होंगे तो हमारी आईडी में कुछ इस तरह से शो होगा जिसमें नीचे लिखा हुआ है व्यू गो टू एरिया। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से मैप में कुछ होता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो राउंड राउंड में है ये मेरा जोन है। अगर आप जोन होगा वो आपके मैप में इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे लिखा हो श्योर फेयर एरिया, इसके बाद लिखा हो ऑफ। जैसे ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे आईडी में इस तरह से दोबारा से शो होता है जिसमें लिखा आउट ऑफ सिटी लिमिट। इसके बाद नीचे लिखा गो टू लोकेशन। अगर आपको अपने जोन का, अपनी लोकेशन का पता नहीं है तो आप गो टू लोकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद मैप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैप का यूज करते हुए हम अपने जोन में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जब डेली काम करते हैं तो फ्रेंड्स मेरा आज रैपिडो में पहला दिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेरा मोबाइल है वह हाथ में पकड़ रखा है। और यहाँ पर अगर आप डेली काम करते हैं तो आपको जो स्टैंड आता है स्टीयरिंग पे लगाने का वह ऑनलाइन या फिर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं,
क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने पर हम पूरे दिन काम नहीं कर सकते। अगर इसके बाद हमारा जो ध्यान हुआ है भी भटकता है, इसके बाद हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंचने वाले हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर। तो देख सकते हैं मेरे मैप में जो कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन है वह 130 मीटर सो रही है। इसके बाद जो लोकेशन है वह आगे सड़क है उसके अपोजिट साइड 100 मीटर आगे सो रही है। तो कस्टमर ने मेरे को बोला कि यहाँ पर ही उतार दीजिए, मेरे को यहीं पर ही उतरना है। तो यहाँ पर जैसे कि 150 मीटर होती है वह चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को उसकी ड्रॉप लोकेशन पर उतार दिया। जैसे ही उसके बाद मैप को कर देते हैं कट करने के बाद देख सकते हैं ऊपर मैप में भी यहाँ पर जो लोकेशन थी ड्रॉप लोकेशन वह सो रही है। इसके बाद देख सकते हैं नीचे लिखा कंप्लीट राइट, तो आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड कर देना है। इसके बाद जैसे स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के बाद जो हमारी राइड थी वह देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको कस्टमर को रेटिंग वगैरह दे देनी, मतलब कि कस्टमर का व्यू वगैरह कैसा था। तो आपको इस तरह से कस्टमर को जो रेटिंग है वह दे देनी। इसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड डन पर क्लिक करते हैं, डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा शो होता है। इसके बाद हमें इस राइड के कितने पैसे मिले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले हम अपनी आईडी को ऑफलाइन कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी ऑफलाइन हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे। इसके बाद जैसे ट्रिप अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस राइड के हमें 29.18 रुपये मिले हैं। तो फिर इस तरह से देख सकते हैं 3 किलोमीटर के हमें इतने पैसे मिले हैं। और इसके बाद आपको कस्टमर से अपना हेलमेट रिटर्न ले लेना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपने पूरे दिन में जो कमाई नहीं की होगी उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक सिंपल सी प्रोसेस कि रैपिडो कैप्टन ऐप में पहले दिन कैसे काम करते हैं, मतलब कि किस तरह से राइड को पिक करना होता है, इसके बाद किस तरह से कस्टमर को लोकेशन पर ड्रॉप करना होता है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक रैपिडो में आईडी नहीं बनाई है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर भी आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रैपिडो से रिलेटेड वीडियो पर डे आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।